हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले सौरभ जी को आज जन्मदिन की बधाई। आज सौरभ जी का जन्मदिन भी है और आज जो है कि बहुत से आज समय निकाल कर हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि आज जो है ना सबसे जो बड़ा चीज़ है वो बीपीएस के इतिहास में जो हो रहा है अभी, उसमें है कि परीक्षा का डेट पहले कैलेंडर दे दिया गया है। पीटी परीक्षा का रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है, छात्र परेशान हैं, लगातार फ़ोन आ रही है। सौरभ जी के पास भी सैकड़ों फ़ोन गई है कि इस मुद्दा पर आप लोग जो है कदम उठाइए, क्या हो रहा है छात्रों के साथ। और सबसे बड़ा ऊहापोह की स्थिति ये है कि इन्होंने मेंस का डेट जो है मात्र 40-42 दिन बाद रख दिए हैं। तो ऐसे में छात्र ये कह रहे हैं कि प्रश्न रिजल्ट में जब विलम्ब होगा तब तो तैयारी का मौका ही नहीं मिलेगा छात्रों को। तो इस बड़े मुद्दे पर अभी पूरी चर्चा होगी। और सबसे पहले सौरभ जी को जन्मदिन की बधाई। और पहला सवाल है सौरभ जी से कि आज जो है जो रिजल्ट नहीं आया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जन्मदिन के अवसर पर आपने जो कहा कि सबका साथ मिले, सबका सहयोग मिले, सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे हमको, हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं। मेन मुद्दा जो आज है बीपीएससी को लेकर, लगातार लोगों का ये रहा है, ये पहले से तैयारी में थे कि 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को रिज़ल्ट आने जा रहा है, जो बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था। लेकिन आज है 16 और लोगों को ये पता नहीं है, जिस प्रकार से बातें छन के आ रही हैं कि रिज़ल्ट कल, रिज़ल्ट परसों, रिज़ल्ट 19 को, रिज़ल्ट 20 को, कन्फर्म कुछ नहीं है कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। निश्चित रूप से ये बीपीएससी का कैलेंडर फेल होना आदरणीय चेयरमैन सर की एक भी ये भूल है, ये एक हार की तरह है, क्योंकि आप छात्रों को कहीं ये बताते हैं कि हम कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका कैलेंडर फेल होता जा रहा है। तो जब आप मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकालेंगे और मेन से मुख्य परीक्षा का जो तिथि है पहले से तय है और पीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, तो फिर ये किस प्रकार का कैलेंडर है? तो बिल्कुल कैलेंडर फेल है। तो कैलेंडर फेल ही करना है तो उसी प्रकार से आप चलिए। और हम छात्रों को लगातार जो गुमराह होने की स्थिति में है, छात्र लगातार गुमराह होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयोग और लगातार जो है अपने तौर तरीकों को न बदलते हुए छात्रों को आप गुमराह करके और फंसा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि 1-2 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन 1-2 दिन विलम्ब होने की स्थिति में वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका आपका रिज़ल्ट, तो इस तरह से आप नहीं कीजिए। रिज़ल्ट आपको आज से कल तक में जो भी करना है प्रकाशित, वो प्रकाशित कीजिए। सौरभ जी, जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार अभी पीटी परीक्षा का रिजल्ट देना संभव नहीं। जो हमारे पास जो सूचना है उस देखिए, इसका एक आधार है। जैसे कि इन्होंने जो है ये एसटी कैटेगरी जो है उसमें लोहार समुदाय जो है कि अब ईबीसी कैटेगरी में काउंट होगा। अब मैनुअली कॉपी को चेक किया जा रहा है और जब मैनुअली चेक किया जाएगा तो प्रोसेस में टाइम लगता है। डबल एओ में तो 20-22 दिन टाइम लग गया इनको, ऑडिटर में ये आपको सीडीपीओ के रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह से जब प्रक्रिया, जबकि बाद के परीक्षाओं में ये समस्या नहीं, मैनुअली चेक करना। अगर ये पहले से चेक करा रहे होंगे तब तो रिजल्ट कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, हो सकता है आ जाए। लेकिन अगर ये बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट किए हैं तो रिजल्ट में एक लंबा विलम्ब होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये विलम्ब होगा, विलम्ब 1 दिन का भी मायने रखता है सौरभ जी। जब टाइम आप 40 दिन 42 दिन का दे रखे हैं मुख्य परीक्षा का, कि पीटी परीक्षा के 40-42 दिन, ये तो बिल्कुल गैर तार्किक है। यूपीएससी में 90 दिन का टाइम दिया जाता है पीटी परीक्षा के बाद, और 70-80 दिन का टाइम हर एक कमीशन देता है। तो ये पहला आयोग है जो इस तरह का बर्ताव कर रहा है छात्रों के साथ। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बहुत सारे छात्र आपको लगातार कॉल कर रहे हैं इस मुद्दे पर, बहुत सारा फेसबुक पे भी चल रहा है और सब आशा भरी निगाहें से आप ही की ओर देख रहे हैं कि सौरभ जी कुछ निकाल कर लाएंगे और जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है इसमें कुछ निराकरण जरूर होगा। बिल्कुल, जो बात है सामने कि आप रिज़ल्ट निकाले नहीं और 29 दिसंबर का दिन तय है मुख्य परीक्षा के लिए, पहले से तय है।
67वीं जो बीपीएससी की है। तो आप ये बात बताइए चेयरमैन सर से, जब हम पिछले मुद्दे को लेकर मिले कि आप जो है रिजल्ट निकाल नहीं रहे हैं और लगातार जो है प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, वो मुद्दा था स्टार प्रश्न पर और नेगेटिव मार्किंग जो आप लाने जा रहे थे उस बातों पर। तो ये आप प्रयोग, ये रिजल्ट में आपको इतनी बात जिस प्रकार की है, रिजर्वेशन देना है किसी कैटेगरी को, इसके लिए आपका जो भी देरी हुआ, तो इसका खामियाजा कोई पूरा विद्यार्थी वर्ग 6 लाख परीक्षार्थी क्यों भुगते? आप अगर प्रयोग कर रहे हैं कि रिजल्ट हम आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे, कोई तिथि तय है नहीं, और फिर जो है निश्चित रूप से आप रिजल्ट जब देना है दीजिए, लेकिन रिजल्ट के बीच और मुख्य परीक्षा के बीच 70 दिन से कम समय हम नहीं चाहेंगे। अगर 70 दिन से कम समय हुआ तो जान लीजिए कि छात्र जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उस सड़क पर जरूर उतरने जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो परीक्षा की भी तैयारी करे और लगातार उपापों की स्थिति में भी रहे, वो मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करे, पीटी का भी तैयारी करे। और पीटी का भी आप 68वीं का नोटिफिकेशन का आप बता दिए थे कि हम 8 जनवरी को लेंगे, और उसके बाद बता दिए कि हम 12 फरवरी को लेंगे। ये क्या है आपका? ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कैलेंडर किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर आप 29 दिसंबर को, आप अगर अभी तक रिजल्ट दिए नहीं, सुन रहे हैं कि कोई 20 को दे रहा है, कोई 21 को दे रहा है, हमको नहीं पता है कब दे रहे हैं। आप कभी भी रिजल्ट दीजिएगा ना, तो ये जान लीजिए के बाद कि पीटी परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच 70 दिन से कम समय, हम नहीं चाहेंगे उससे कम समय में। अगर इसके लिए हमको चेयरमैन सर से फिर मिलना पड़े तो हम मिलेंगे, आज न कल हम मिलेंगे, पहले रिजल्ट आने दीजिए। अगर 70 दिन का गैप अगर नहीं रहा उसके बीच में तो हम मिलेंगे। अगर छात्रों की बात आप नहीं मानेंगे तो हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो हम उतरेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अच्छा सौरभ जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी के डेट में कि छात्र मानसिक तौर पे टॉर्चर है, क्योंकि 17 दिन में जब डबल एओ का एग्जाम हो सकता है तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। और आप लोग को तो कहा गया था कि मुख्य परीक्षा का डेट हम बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि चेयरमैन सर जब बोलते हैं कि 29 दिसंबर को 67वीं की जो है कि आपको मुख्य परीक्षा होगी और 68वीं को जो है 68वीं की परीक्षा 8 जनवरी को होगी, तो क्या उनके पास कैलेंडर नहीं होता है कि कितना दिन का अंतराल है? अब उस बार कहते हैं कि नहीं, लड़का को दिक्कत होगा, इसमें बढ़ा देते हैं कुछ। तो ये जो वाजिब समस्या है, चेयरमैन सर जब कैलेंडर निकालते हैं तो उनको ये भी अनुभव नहीं है क्या? और जो 17 दिन में जो परीक्षा हुआ उसका कितना खामियाजा छात्र भुगता है। बहुत लोग तो छुट्टी नहीं मिला, परीक्षा ही नहीं दे पाए। और वही चीज़ अगर बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी सेवा है सौरभ जी, और इस मुद्दे पर अगर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, आज छात्र मानसिक रूप से परेशान है। परेशान होने की सबसे बड़ी वजह रिजल्ट आना नहीं है, परेशान होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो 29 दिसंबर के डेट में मुख्य परीक्षा का आयोजन की बात है। क्या दिक्कत था 80 दिन में, 70 दिन में परीक्षा बाद में आप कराते? आज जो स्थितियां बनी और जिस तरह की बन रही है, छात्र जो है कि लगातार परेशान हैं। तो ऐसे स्थिति में आपकी जो प्रतिक्रिया है कि इस मुद्दे पर आप आगे जो है कि छात्रों के साथ रहेंगे और चेयरमैन सर से भी मिलेंगे, अनुरोध करेंगे, और नहीं होगा तो फिर आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये, लेकिन जो चीज़ें हैं, चेयरमैन सर कहते हैं कि हम छात्रों से सहयोग की बात करते हैं, छात्रों से वार्तालाप की बात करते हैं, छात्रों के लिए हर सुधार करते हैं। तो क्या आंदोलन छात्र हमेशा सड़क पे उतरे? इतना लॉजिकल डिसीजन लेने में ये सक्षम नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? आपका सवाल इतना मतलब तार्किक है, और जो चीज़ हम जवाब आप हमसे चाहते हैं वो चीज़ का जवाब यही प्रश्न हम लगातार चेयरमैन सर से जब भी मिले तो ये पूछते रहे कि आप जब हम मिलने गए थे उस समय डबल एओ की परीक्षा होने वाली थी, तो ऑडिटर का मेंस परीक्षा ख़त्म हुआ जिस दिन, उसके अगले ही दिन डबल एओ का मुख्य परीक्षा का आया, और वो जिस दिन ख़त्म हुआ उसके ही अगले दिन 8 और 9 तारीख को, 8 नवंबर को सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा थी। तो आप लगातार, कोई परीक्षार्थी अगर तीनों परीक्षा में बैठने जा रहा है और 8-8 घंटा 9-9 घंटा एक परीक्षा के लिए एक दिन में वो बैठेगा सेंटर पर, तो आप जान लीजिए कि लगातार वो 10 दिन 12 दिन से परीक्षा में लगा हुआ है और फिर आगामी परीक्षा की भी तैयारी में है। ये क्या है? ये प्रयोग है। और आप जब हम आपसे सवाल करेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, हम छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, उनके साथ जो है एक सकारात्मक बातें जो है वो सामने निकल कर आती है कि आप ये करने जा रहे हैं। हम लोगों को जो विषय है, मेन विषय जो यही है, आपको जब देना है रिजल्ट दीजिए, लेकिन एक बात जान लीजिए और याद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के बीच लगभग 70 दिन का समय चाहिए हमको। अगर इससे कम हुआ, आप जान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हम छात्रों को ये और 2-4 लोगों को कहकर और मीडिया बाइट देकर और बातों को रख लेंगे, उलझा देंगे, तो एक बात जान लीजिए, ये 6 लाख परीक्षार्थी हैं, उसका अगर 10% भी उतरा ना सड़क पर, एक बार आप देख चुके हैं नज़ारा,
तो ये नज़ारा दोबारा नहीं। आप चाहते हैं कि हम परीक्षा भी ले, पीटी का भी तैयारी करते रहे, मेंस का भी तैयारी करते रहे, और अगली तिथि भी तय है 12 फरवरी। जबकि एक बात जान लीजिए, ये परीक्षा निश्चित रूप से दिसंबर में ना होकर जनवरी में आपको लेना होगा। आप परीक्षार्थी को 70 दिन से कम में समय में कोई परीक्षार्थी नहीं। आप अगर कहते हैं ना कि हम सर्वे का, तो सर्वे करा के आप देख लीजिए, एक सर्वे दीजिए कि कब है। आप सब काम सर्वे पर कीजिएगा, लगातार आप प्रयोग करके सर्वे पर कीजिएगा। परसेंटाइल के मुद्दे पर आप बैक हो गए, परीक्षा लेने के मुद्दे पर बीपीएससी और यूपीएससी के बीच में आप परीक्षा ले रहे थे, उस पर आप बैक हो गए, तो आप दे रहे हैं कि हम ई ऑप्शन हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, उस पर हम सर्वे कराएंगे। आपको स्टार प्रश्न हटेगा कि नहीं हटेगा, उस पर हम सर्वे कराएंगे। सर्वे चल रहा है आपका। बीपीएससी सर्वे का ये जगह नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है बीपीएससी। और छात्र जो है खेलने की वस्तु नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो छात्र बिल्कुल आपका विरोध करेंगे, आपके नीतियों का विरोध करेंगे। एक अफसर अधिकारी पूरे बिहार की परीक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास करे और लोग, छात्र जो है नौजवान चुपचाप बैठे, ये होने नहीं देंगे। लगातार आप प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं और छात्र गुमराह होते जा रहे हैं। छात्र उपापों की स्थिति में है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, तैयारी जो मेंस कर रहे हैं उनका कब होगा मेंस। तो मेंस दिसंबर में, आपको 29 दिसंबर नहीं, आपको जनवरी में ले जाना होगा। 70 दिन का समय कम से कम आपको, हमको चाहिए। अगर आप इससे में कम में मानते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। और आप जो चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। कैलेंडर आप बनाते हैं, कैलेंडर मत बनाइए। कैलेंडर बनाते उसको फॉलो कीजिए। अब कैलेंडर फेल हो चुका है, छात्रों का कैलेंडर जो है ना वो तैयारी में लगे हुए हैं, गलत तरीके से उसको गुमराह मत कीजिए। एक चीज़ आपसे हम यही आगाह करते हैं, आपको निवेदन द्वारा, कि आप जो है छात्रों के हित में फैसला लीजिए। 1 से 2 दिन में हम आपसे मिलने जा रहे हैं, रिजल्ट आने दीजिए, हम मिलेंगे और कहेंगे 70 दिन से कम में कोई उपाय नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पर बैठेंगे। छात्र आंदोलन के द्वारा जो भी संभावना होगी, हमको जहाँ तक करना होगा हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, छात्रों की मांग जो है जायज़ है। और सौरभ जी, हर एक मांगों को, जो मांग उठ रही है छात्रों की तरफ से, उस पर साफ प्रतिक्रिया है कि 70 दिन से कम में परीक्षा पर कोई बात ही नहीं होगी। और ये लॉजिकल है। पता नहीं चेयरमैन सर किस तरह से इस चीज़ों को सोच रहे हैं। अगर आप छात्रों के हित में सुधार चाहते हैं तो छात्रों की मनोदशा को समझना भी आपका एक दायित्व है। परीक्षा लेने से सिर्फ काम नहीं होगा। यूपीएससी 90 दिन से पहले परीक्षा नहीं कराती है। आप फिर कहिएगा, अड़े रहिएगा कि हम 29 दिसंबर को परीक्षा कराएंगे, और फिर आपको 10 दिसंबर को सद्बुद्धि होगा। अब परीक्षा में आप चूँकि जो है कि लेने की स्थिति में अगर नहीं रहेंगे, दबाव पड़ेगा, तो फिर कहेंगे नहीं, हम तो छात्रों के हित में ले जा रहे हैं, जनवरी के लास्ट में हम परीक्षा लेंगे। तो उससे क्या भला होगा छात्रों को। इस तरह का जो स्थिति बना है बीपीएससी के अंदर, जो कंट्राडिक्शन है हर एक मुद्दे पे, इससे छात्र गुमराह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति को आपको समझना होगा। सौरभ जी, उम्र सीमा को लेकर लगातार छात्र जो है कि मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि कैबिनेट की जो दूसरी बैठक है आज संपन्न हो गई। मतलब बैठक हुई और उसमें कुछ भी निर्णय उम्र सीमा के संदर्भ में नहीं आया है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सभी राज्यों ने इसमें जो है कि निर्णय लिया है और लगातार आप लोग मिले और मिल रहे हैं, तो आप लोगों को जो है कि क्या कहा गया है, मतलब कब तक आप आशा करें छात्र? बिल्कुल, जो ऊपरी उम्र सीमा बीपीएससी में बढ़ाने की हम लोग की मांग रही है, 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए और 3 अतिरिक्त अटेम्प्ट यानी 3 अतिरिक्त मौके उन लोगों को मिलना चाहिए। ये मांग बिल्कुल जायज़ है। देश के तमाम राज्यों में, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 37 से बढ़ाकर 40 वर्ष किया गया। और बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए कहे कि बिल्कुल जायज़ मांग है, तो छात्रों को बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए। कोविड काल में बिल्कुल शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल अस्त व्यस्त था, लोग परेशान थे, खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग। तो बिहार के छात्रों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, लॉजिकल तार्किक मांग है, बिल्कुल सही मांग है। लेकिन अब हम लोग जो लगभग 1 महीने की स्थिति में, पिछले 11 तारीख को मिलने के बाद, यानी 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी रात में बैठक बुलाकर सारी चीज़ों को दिखवा लिए। इसके लिए कैबिनेट में यानी कि पारित होना चाहिए, डीओपीटी में भी पारित हो जाएगा ये, ऐसे हमको उम्मीद है। लेकिन अभी तक ये पारित नहीं हुआ है। 2 कैबिनेट के बैठक, आज भी कैबिनेट का बैठक था, इसमें भी पारित नहीं हो पाया। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बैठकें उसकी ऑलरेडी हम लोग को जो पता है कि 2 बैठकें सचिवालय में ये हो चुकी है, इस पर फाइनल डिसीजन जो है लिया जा चुका है। अब रही बात कि क्यों नहीं हो रहा है, ये इंटरनल बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज न कल, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोगों को मैं
पूरे तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग की जो मांग है, हम लोग की जो मांग है, बिल्कुल जायज़ है और 1-2 दिन के अंदर इसको कार्मिक विभाग जो इसको पारित कर देगा। जो 68वीं नोटिफिकेशन है उसके पहले ये हम लोग की जो मांग है वो निश्चित रूप से सामने आ जाएगी, नोटिफिकेशन उसका निकल जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। लेकिन आज न कल हम लोग इसको फिर देख लेते हैं कि कहाँ क्या कोई फैसला आने में देरी क्यों है, विलंब क्यों है। आदरणीय अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और कहेंगे सर इसमें इतना विलंब क्यों। जब हम लोग उनसे मिलने गए उनके आवास पर, वो स्पष्ट बोले कि अभी तक नहीं निकला है क्या। कहने का मतलब उनको भी आश्चर्य हुआ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर आदेश दे चुके हैं, सारा फैसला लिया जा चुका है, तो फिर इतना देरी क्यों। कुछ अफसर अधिकारी इसमें कुछ इंटरनल चीज़ होगा उसको देख रहे होंगे। आज न कल आपके लिए जो भी नोटिस है ये आपके फेवर में होगा। ये जल्द से जल्द आपको इसकी खुशखबरी जल्द से जल्द मिलने जा रही है। तो यही जो मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्र जो है कि परेशान है और लगातार जो है कि चीज़ें आ रही है कि 68वीं में बड़ा परिवर्तन अब बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो सौरभ जी 50 स्टार क्वेश्चन के लिए क्या छात्र तैयार रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 स्टार प्रश्न की बात है। चेयरमैन सर बोले हैं कि हम सर्वे एक रिपोर्ट लेंगे और तब उसको लागू करेंगे। तो हम छात्रों से एक ही अपील करेंगे कि 50 स्टार प्रश्न का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक ही ऑप्शन आएगा नेगेटिव मार्किंग का, उसके बाद रहेगा इनमें से हम नहीं चाहते हैं। तो आप निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग अगर लाएंगे तो हम स्वागत करेंगे। 50 स्टार प्रश्न पर आपका जो राय है, मेरा जो राय है यही है कि उसको नहीं लाने देंगे, उसको नहीं होने देंगे। बस यही बात है, हम लोग की मांग यही है और आप लोगों की भी यही मांग होनी चाहिए कि हम लोग का जो डिसीजन है वो बिल्कुल छात्र हित में है। और बीपीएससी द्वारा लगातार जो प्रयोग करके छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें उनको सफलता नहीं होने देंगे, उनको सफल नहीं होने देंगे, यही बात है। तो जो स्टार प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग है, इन सब चीज़ों पर बीपीएससी चेयरमैन से बातचीत हुई है। वो उनके तरफ से ये कहा है कि नेगेटिव मार्किंग हम लाएंगे, हम बोलेंगे उसको आप स्वागत करते हैं, लेकिन आप ई ऑप्शन जो है उसको हटाइए और ये जो स्टार प्रश्न है वो उसको आप मत लाइए। टोटल प्रश्न यानी 150 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, टोटल पर आप नेगेटिव मार्किंग लाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न का स्तर चाहे किसी भी प्रकार का हो आप लाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आप लोग जो मांग रख रहे हैं उसमें जो है कि अगर ई ऑक्शन का तो बोल रहे हैं चेयरमैन सर नहीं हटेगा, अब ई ऑक्शन के साथ निगेटिव मार्किंग चाहिए या फिर ई ऑक्शन के साथ आपको जो है कि ई ऑक्शन का विकल्प रहे और उसके बाद फिर यथा स्थिति ही रखा जाए, निगेटिव मार्किंग लागू ना हो। दोनों में से कौन विकल्प को आप लोग पसंद कर रहे हैं? हम लोग तो वही विकल्प को कि देखिए ई ऑप्शन, देखिए हम लोग का मांग यही है कि ई ऑप्शन हटे, निगेटिव मार्किंग आए तो ई ऑप्शन हटे, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ई ऑप्शन भी रहेगा। इसके अलावा पहले की जो स्थिति है कि जो निगेटिव मार्किंग न रहे, ये भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन पर इतना ऑप्शन दे रहे हैं, छात्र तो खुद परेशान हो चुके ऑप्शन से। हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लाइएगा निगेटिव मार्किंग तो ई ऑप्शन हटाइए, ये आप दीजिए ऑप्शन में। तो सब जो है ना, चित भी आपका, पट भी आपका, सब कुछ। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन तो है ना कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा सही, तो सब कुछ तो आप ही की तरफ है टोटल चीज़। तो आप ऐसे नहीं कीजिए, छात्रों के साथ आप ई लाइए ना जी, ऑप्शन ई हटाइए, नेगेटिव मार्किंग लाइए और 50 स्टार प्रश्न है बिल्कुल हटेगा, आप सब प्रश्न पर लाइए नेगेटिव मार्किंग। आप लगातार प्रयोग कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, छात्र गुमराह होते जाएंगे। छात्र वही करेंगे जो हम लोगों की मांग और आपकी मांग जो जायज़ है वही करने जाएंगे। छात्र आपके अनुसार नहीं चलेंगे, जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग जो है ना तौर तरीका बदलिए, प्रयोग पर प्रयोग मत कीजिए। जो चीज़ सही पहले से चलती आ रही है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जो पहले से चलती आ रही है पूर्व की स्थिति, उसी पर आप लागू कीजिए। आप प्रयोग कीजिएगा तो हम लोग को जो करना होगा, विरोध का जो प्रदर्शन तरीका है वो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। छात्र हित में जो भी फैसला करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया और निश्चित रूप से सौरभ जी हमेशा छात्रों के साथ रहते हैं और उसी तत्परता और ऊर्जा के साथ आज छात्रों की मांग को रखे हैं। और जिस तरह से बर्ताव बीपीएससी का चल रहा है वो बिल्कुल छात्रों के अनुकूल नहीं है। पीटी परीक्षा देने के उपरांत कम से कम छात्रों को 70 दिन का टाइम जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।